हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद डीवी सर। और आज हम एसएसबी लेक्चरशिप एजुकेशन के इंटरव्यू का लास्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 4 चैप्टर के 4 यूनिट के कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं उसका वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ जाके पहले वो देख लीजिए ताकि आपको अच्छी तरीके से एक गाइडेंस मिल सके। तो आज की वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा टोटल 5 यूनिट्स है। 5 यूनिट्स 1 फिलोसॉफी, यूनिट 2 सोशियोलॉजी, यूनिट 3 साइकोलॉजी, यूनिट 4 रिसर्च एंड यूनिट 5 मॉडर्न इंडियन ट्रेंड्स। इंटरव्यू में जो मेनली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सभी यूनिट से 1-2 क्वेश्चन श्योर पूछे जा रहे हैं। करीबन 2-2 अब हिसाब करेंगे तो 2-2 करीबन 10 से 12-13 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कोई एक से टॉपिक में 3-4 पूछ लेंगे, बाकी से 1-2 करके 10-12 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ये डिपेंड कर रहा है कि आप कितने इन डेप्थ आंसर्स दे पा रहे हैं, उसी के आधार पर वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, तो ये चैप्टर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, 5th चैप्टर। तो 5th चैप्टर का पहला जो है एनईपी, इसके ऊपर तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि एनईपी जो 2020 है अभी का वो बर्निंग टॉपिक ही है। अभी इसको इम्प्लीमेंटेशन को लेकर न्यूज़ में बहुत सारे चीज़ें आ रही है, इसीलिए ये अभी का बर्निंग टॉपिक है। तो मेरे हिसाब से आप एनईपी 2020 को अच्छे से पढ़ के जाइए। इसमें क्वेश्चन जो आते हैं आपको क्या लगता है एनईपी में क्या क्या प्रोविज़न है, ऐसे करके वेराइटी ऑफ प्रोविज़न जो है उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आपको एनईपी अच्छे से पढ़ के जाना है। एनईपी 2020 इसमें एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। ओके, एनईपी का जो भी है, एनईपी में प्राइमरी एजुकेशन के बारे में क्या कहा गया है, एनईपी में सेकेंडरी का क्या कहा गया है, एनईपी में हायर एजुकेशन के बारे में क्या कहा गया है, ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, फिर हो गया ईसीसीई। ओके, ईसीसीई इसमें तो इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा बहुत ओवरलुक करके जाना है। फिर हो गया एलिमेंट्री एजुकेशन। इसमें जो सबसे मेन हाईलाइट पॉइंट है कमिटी एंड कमीशन। ओके, कमिटी एंड कमीशन, इसके आधार पर 2-4 क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। जैसे कि 10+2+3 कौन से कमीशन ने कौन सी कमेटी ने रेकमेंड किया था, ऐसे करके। पहले एनएसएस के बारे में किसने कहा, पहले नवोदय विद्यालय के बारे में किसने कहा, ऐसे करके वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं। आपको अच्छे से कमेटी वगैरह के बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए, नहीं तो जो स्कीम वगैरह है जैसे कि रूसा हो गया, ओके, सर्व शिक्षा अभियान हो गया, नाक के बारे में भी क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा है, यूजीसी के बारे में आने की संभावना ज़्यादा है, सीबीसीएस के बारे में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऐसे करके जो स्कीम वगैरह है, स्कीम से भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अभी के जो स्कीम वगैरह चल रहे हैं जैसे कि रूसा चल रहा है, अभी रूसा के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। हम एलिमेंट्री से देखेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। अभी तो समग्र शिक्षा चल रहा है, लेकिन पहले क्या चल रहा था, पहले डीपीईपी चल रहा था, डीपीईपी के बाद एसएसए चल रहा था। ओके, अभी समग्र शिक्षा चल रहा है, तो इसके बारे में भी अच्छे से आपको याद होना चाहिए। इसमें डीप क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, जैसे कि क्वेश्चंस आ जाएगा डीपीईपी कब से स्टार्ट हुआ, डीपीईपी। ओके, डीपीईपी कब से स्टार्ट हुआ, आप डीपीईपी कब से स्टार्ट, 1994 से स्टार्ट हुआ। फिर डीपीईपी का मेन मोटो क्या था या एम क्या था, इसके एम पूछ लेंगे, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नहीं तो एसएसए कब से स्टार्ट हुआ, एसएससी स्टार्ट हुआ 2001 से, तो उसका एम क्या था, उसका एम पूछ लेंगे। नहीं तो स्टेट में भी पूछ सकते हैं, स्टेट के हिसाब से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। उड़ीसा में एसएसए कब से लागू हुआ, एसएसए पहले कौन से राज्यों में लागू हुआ, या पहले आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट में लागू हुआ, आपके डिस्ट्रिक्ट में कब से लागू हुआ, ऐसे करके भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो एसएसए लागू हुआ, एसएसए अगर आप कोई डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं तो एसएसए आपके डिस्ट्रिक्ट में कब से लागू हुआ, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके आधार पर सबसे 2 प्रमुख क्वेश्चंस है, आप इसको भी अच्छे से याद करके जाइए कि डिस्ट्रिक्ट, आप जो डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं उसका थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड भी देख के जाइए। एजुकेशनल बैकग्राउंड या बड़ा कोई यूनिवर्सिटी है तो इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ के जाइए। ओके, उसके आधार पर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप जो भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई फेमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो उसके बारे में भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ओके,
तो ये हो गया प्राइमरी एजुकेशन। फिर है सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन में जो कमीशन वगैरह है, जैसे कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन हो गया, उसको भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ओके, फिर सेकेंडरी एजुकेशन में अभी NEP का जो नया सिस्टम डेवलप किया गया है सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, उसको भी आपको अच्छे से जान के जाना है। ओके, फिर हो गया हायर एजुकेशन। यहाँ का जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक तो NEP है और दूसरा है हायर एजुकेशन, क्योंकि आपका जो लेक्चरशिप है हायर एजुकेशन के अंडर आ रहा है, तो हायर एजुकेशन को लेकर भी आपको अच्छे से क्लैरिटी होना चाहिए। इसमें जो इंस्टीट्यूशन वगैरह है, UGC है, इसको भी अच्छे से आपको जानना है। NCTE है, इसको भी आपको अच्छे तरीके से जानना है। फिर नाक हो गया, नाक के बारे में भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये तीनों सबसे अहम है। ओके, बाकी तो फिर है NCERT ये वगैरह है, NCERT, ओके, RCI, ऐसे बहुत भी है, लेकिन आपको मुख्यतः ये तीनों को जानना है। ओके, ये तीनों को अच्छे से पढ़ के जाना है। UGC, NCTE एंड नाक, ये तीनों को अच्छे से पढ़ के जाना है। अभी जो सिस्टम वगैरह चल रहा है हायर एजुकेशन में, जैसे कि रूसा हो गया, ऐसे प्रोग्राम जो है, उन प्रोग्राम को भी जान के जाना है। मूक क्या है, ये इसको भी अच्छे से पढ़ के जाइए। ओके, तो ये हो गया रूसा के बारे में। ओके, रूसा हो गया, नाक का हो गया, एक्रीडेशन भी हो गया। ओके, फिर है CBCS, क्योंकि आप कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में जो सिस्टम अभी पढ़ाई चल रही है CBCS के तहत ही चल रही है, तो CBCS को भी आप अच्छे से जान लीजिएगा। ओके, इसमें भी क्वेश्चन आने की संभावना है। लास्ट है टीचर एजुकेशन। जो टीचर एजुकेशन है, टीचर एजुकेशन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, लेकिन टीचर एजुकेशन NEP में क्या क्या दिया गया है उसको भी आप ले करके अच्छे से पढ़ के जाना है। जैसे कि अभी MPhil डिसकंटिन्यू हो गया है, फिर क्या हो रहा है, फिर जो है इंटीग्रेटेड B.Ed। ओके, इंटीग्रेटेड B.Ed के बारे में हो रहा है, बातचीत हो रही है। तो ये जो नया पॉइंट है NEP के आधार पर टीचर एजुकेशन का, इसको भी आप अच्छे से पढ़ के जाइए। ओके, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, ये भी है NCFTE, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ओके, तो इसमें ज़्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं आएंगे। प्री सर्विस, इन सर्विस, इसमें भी क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं आते हैं। ज़्यादातर आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो मेरे हिसाब से तो NEP के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, नहीं तो हायर एजुकेशन के ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे। बाकी सारे में उतना टाइम ही नहीं है, क्योंकि आपको दो या तीन क्वेश्चन इस यूनिट से पूछना है। तो अभी जो बर्निंग टॉपिक है NEP ही है, NEP के ऊपर क्वेश्चंस आएगा, नहीं तो हायर एजुकेशन के जो स्कीम वगैरह है या इंस्टीट्यूशन है उसी के ऊपर ही क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर प्रिपरेशन आपका टाइम ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है तो ये दोनों को अच्छे से देख के जाइए। अगर टाइम आपको मिल पा रहा है तो ये भी थोड़ा बहुत देख के जाइए। ओके, और जो रिसेंट कंसर्न है अभी का, जो लाइफ स्किल एजुकेशन हो गया, एनवायरमेंटल एजुकेशन, ह्यूमन राइट एजुकेशन, ICT एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा ओवरलुक करके जाइए, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन अभी बर्निंग टॉपिक है। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पूछ लिया जाता है, जैसे कि RCI क्या है, RCI एक्ट वगैरह जो है वो भी थोड़ा बहुत आप देख के जाइए, क्योंकि उसमें भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। लेकिन ये थोड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट NEP है और हायर एजुकेशन है, क्योंकि इस टॉपिक में आपके एजुकेशन के रिलेटेड क्या है, आपके कॉलेज के लेवल के क्या है, अभी जो रिसेंट ट्रेंड चल रहा है इसको लागू करने के लिए बहुत सारे प्रोविज़न बन रहे हैं। तो ये बर्निंग टॉपिक है, और अभी आप हायर एजुकेशन में जा रहे हैं तो हायर एजुकेशन आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है और आपके लिए क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा चांसेस है। ओके, तो ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डेमो क्लास कैसे होना चाहिए, डेमो क्लास में कौन कौन से पैरामीटर होना चाहिए, डेमो क्लास का सिस्टम कैसे होना चाहिए, पैरामीटर कैसा होना चाहिए, कौन कौन सा इसमें मेजर किया जाता है, ये सारे हम डिस्कस करेंगे आने वाले हमारे नेक्स्ट क्लास में। उसी में डेमो के बारे में पूरा क्लियर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो स्टे ट्यून टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।